Hello बच्चों, so let's see this question. The question says events A and B are such that हमारे पास probability of A complement given है 0.3, probability of B given है 0.4, probability of A intersection B complement is 0.5. Then find the value of probability of B by A union B complement. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे यहाँ पे की concept क्या यूज हो रहा है. So the key concept used here is first of all probability of A complement is equals to 1 minus probability of A. ठीक है, एंड हमारा दूसरा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो हो रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय y, तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 0.3. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0.3 दैट इज इक्वल्स टू 0.7. ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 0.4. अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ, so this will be equals to 1 minus 0.4 that is 0.6. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू 0.5. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये होता है probability of A plus probability of B complement minus probability of A intersection B complement. हमने ये वैल्यूज पहले हमें गिवन भी है और हमने कुछ फाइंड आउट कर लिया. हमारे पास क्या 0.7 plus 0.6 minus 0.5 this will be equals to 0.8. ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ. हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर में है इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ठीक है, यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज 5. मतलब इनमें कोई भी हमारे जो टर्म्स हैं वो कॉमन नहीं होती है. ठीक है, एंड अगर हमारे पास एनीथिंग जस्ट सपोज A यूनियन 5 है तो दैट इज इक्वल्स टू A. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज इक्वल्स टू 0.8. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है दैट इज 0.7 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2. यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.2
डिवाइडेड बाय 0.8। इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास आ जाएगा 1/4। हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A union B complement is equals to 1/4. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.